अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज से हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का आगाज़ कर रहे हैं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की बुक का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस में टोटल 7 चैप्टर हैं सेकेंड ईयर में, और इन 7 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इन 2 चैप्टर्स को कैलकुलस की बेस कहा जाता है। ठीक है। और पेपर सेटर जो है वो तकरीबन 50% पेपर इन 2 चैप्टर्स से पिक करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं कैलकुलस की डेफिनेशन पे। कैलकुलस क्या होती है, कैलकुलस किसको बोलते हैं? कैलकुलस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन है सर आइजक न्यूटन। ठीक है, सर आइजक न्यूटन ने कैलकुलस का कंसेप्ट दिया। अकॉर्डिंग टू सर आइजक न्यूटन, कैलकुलस क्या है जी? मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चेंज के बारे में तज़किरा करते हैं, बदलाव के बारे में ज़िक्र किया जाता है। ठीक है जी। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद चेंज। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी रोज़मर्रा लाइफ में एग्जांपल्स देखें जी, हमें कायनात में दाएं बाएं अगर नज़र दौड़ाते हैं, हमें हर चीज़ कायनात की चेंज होती हुई नज़र आती है। ठीक है। यहाँ तक कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, हमारे वक़्त के साथ साथ हाइट भी चेंज होती रहती है और वेट भी चेंज होता रहता है। ठीक है जी। इसी तरह बैंक बैलेंस उसमें चेंज आता रहता है। ठीक है। हमारी डेली बेसिस पे मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। ठीक है। हर इंसान, हर चीज़ किसी न किसी ज़ुमरे में हमें तब्दील होती हुई नज़र आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर चीज़ कायनात की तब्दील हो रही है, तो इस चेंज की मेजरमेंट कैसे की जाए? ठीक है जी। अब इस मेजरमेंट चेंज की मेजरमेंट करने के लिए इस पे सर आइजक न्यूटन ने काफ़ी काम किया। ठीक है। तो नतीजतन डेरिवेटिव का वजूद जो है ना वो हम सामने आया। ठीक है जी। अब डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में चेंज हो रही है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है तब्दीली की। ठीक है ना। तो आज से हम यूनिट नंबर 2 से आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 2 का टाइटल है डिफरेंशिएशन, मतलब डेरिवेटिव। ठीक है। अब डेरिवेटिव का मैंने आपको मीनिंग बताया कि डेरिवेटिव शो करती है कि कौन सी चीज़ कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है। ठीक है ना। हम कह सकते हैं डेरिवेटिव शोज़ दैट हाउ फास्ट समथिंग इज़ चेंज। ठीक है जी। इसी तरह इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, इंटीग्रेशन शो करती है कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में इकट्ठी हो रही है। वो हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज़ अ रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज 2 तरह का होता है। एक रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। एक होता है जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई मैच देख रहे हैं, ठीक है, तो 50 ओवर में एक टीम ने 280 रन्स का स्कोर किया। ठीक है। उसकी हम एवरेज फाइंड करते हैं कि अगर दूसरी टीम को हर ओवर में
तकरीबन 5.8 रन अगर बनाएगा तो टारगेट अचीव होगा, वगरना टीम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेगी। ये हमने एक औसत बता दी, एवरेज बता दी, ठीक है। इसी तरह अगर हमने किसी मंजिल पे पहुंचना है, गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो 200 किलोमीटर का सफ़र हमने तय करना है, हमारे पास 5 घंटे हैं, ठीक है। हम स्पीड फाइंड करेंगे कि 1 घंटे में हमने कितनी स्पीड से हम ट्रैवल करें तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 200 किलोमीटर पर आवर का ट्रैवल है हमने जो तय करना है, 5 घंटे हैं। 5 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड हम रखेंगे तो हम मंजिल पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। इस को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। एक है जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस का मतलब है फिल फोर, ठीक है जी। अब फिल फोर कैसे? अगर हम गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक हमने ब्रेक लगा दिया। अब ब्रेक जब हमने लगाई है उस वक़्त का रेट ऑफ चेंज क्या था, ठीक है ना। हम फिल फोर ब्रेक लगाने पे जो चेंज का तयन करते हैं, इस चेंज को हम किसका नाम देते हैं? डेरिवेटिव का, ठीक है जी। डेरिवेटिव हमेशा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज हमेशा 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान मालूम किया जाता है, ठीक है ना। एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी उस पहली गाड़ी के हिसाब से, ठीक है, कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, ठीक है ना। डेरिवेटिव हमेशा 2 क्वांटिटीज़ के माबैन जो है ना ऑब्ज़र्व किया जाएगा, ठीक है जी। जैसे स्पीड की बात करें, हमारे पास स्पीड में चेंजिंग आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से स्पीड में कितनी तब्दीली आ रही है, ठीक है। हाँ, अगर डेफिनेशन देखें जी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं। डेरिवेटिव इज़ एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी, एक क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी, ठीक है जी। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मतलब हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड करें, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अपने डिसीजन में आज़ाद होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं कि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज किस तरह मेजर किया जाए, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज मेजर करने के लिए हमारे पास 5 मेथड हैं, ठीक है जी। हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव? फर्स्ट वन इज अच्छा, पहले नंबर पे है जी बाय डेफिनेशन। रेट ऑफ चेंज मेजर करने का तरीकाकार बाय डेफिनेशन भी हो सकता है। इसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वन पे है जी बाय पावर रूल, थर्ड वन पे बाय प्रोडक्ट रूल, फोर्थ वन पे बाय कोशेंट रूल, फिफ्थ वन पे बाय चेन रूल। ये 5 मेथड्स हैं जिन मेथड्स को हम फॉलो करते हुए किसी भी 2 क्वांटिटीज़ का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब डेरिवेटिव को डिनोट कैसे किया जाता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, डी बाई डी एक्स के से डिनोट किया जाएगा, या अगर फंक्शन की सूरत में लिखते हैं तो एफ ऑफ डैश एक्स, ठीक है, एफ ऑफ प्राइम एक्स, ठीक है, या
y की सूरत में अगर लेट करते हैं तो y1 और y प्राइम, ठीक है। ये 4 नाम है डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 से। 2.1 और 2 बाय डेफिनेशन है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, पहले नंबर पे जी पावर रूल। पावर रूल के थ्रू डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, मतलब x के, x की पावर n। पावर रूल में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट पावर स्टार्ट पे आ जाती है और पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पावर रूल है। और x का फर्दर डेरिवेटिव होता है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे फर्दर डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5। तो हम लेट करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को फंक्शन बनाने के लिए हम y के इक्वल लेट कर लें या f ऑफ x से लेट कर लें। y इज़ इक्वल टू x पावर 5, डिफ्रेंशिएट करेंगे जी डी बाई डी एक्स किसका, y का। y का डेरिवेटिव हमेशा लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हमें दिया होगा, ठीक है जी। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू की फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है जी। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5 - 1 4, ठीक है जी। डी बाई वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 5x की पावर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जिसके कंपैरिजन हम चेंज करेंगे वो उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू की फॉर्म में लिखी जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू y है तो y अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू y हम फाइंड करेंगे तो y हमें ये dx की सूरत में dy लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर क्वेश्चन को आपने फंक्शन की सूरत में पहले डिनोट करना है, ठीक है ना। जाहिर करेंगे y इक्वल टू x4 प्लस 2x3 प्लस x स्क्वायर, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ x ऑफ गिवन फंक्शन। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, 2 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ आए तो वो एज इट इज़ रहता है। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे जी, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम। इट मीन्स कि गिवन फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगी, 4x पावर 3 प्लस 2 3 6 x पावर 3 - 1 2 प्लस 2x पावर 2 - 1 2 - 1 1, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 2 बिल्कुल एज इट इज़ है जिस तरह हमने पार्ट 1 को ड्राइव किया है। तो आप इसका पार्ट 2 खुद ट्राई करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.3 की बाकायदा एक्सरसाइज के आगे आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।